Do not take life seriously. Yes, yes, you heard it right. आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि हम लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले लेते हैं। लाइफ एक एक एक्सीडेंट है जो कि हम सबके साथ घटता है और हमें तो ये भी याद नहीं होता कि हमें कब कॉन्शियसनेस एक्चुअली में पकड़ती है। क्या आपको याद है कि आप कब सबसे पहले बार कॉन्शियस हुए थे? ऐसा कोई भी मोमेंट आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप शायद हमेशा से ही कॉन्शियस हो। ये धरती आप ही हो, ये यूनिवर्स आप ही हो और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ और आप भी उसी के हिस्से हो। हम सब एक ही हैं। खैर ये तो बात रही सनातन धर्म की, जहाँ पे हमें ये सब बताया जाता है कि हम सब यूनाइटेड हैं। लेकिन क्या टॉपिक था, मैं भूल गया। देखो, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ चीज़ों को। ये भी सीरियसली नहीं ली गई चीज़ है। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और सिंपल सी चीज़ें रखूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप चीज़ों को सीरियस लेते हो ना तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। कोई भी चीज़ आप करते हो उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर पाते हो जब आप चीज़ों को सीरियसली नहीं करते हो। मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, वो ऐसे है जैसे कि आप फ्लो स्टेट में आ चुके हो। जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, जैसे रोनाल्डो है, अगर बहुत ज़्यादा सोच के फुटबॉल खेल रहा होगा तो क्या वो सच में गोल कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। आप सोच के देखो ना, अगर आप फ्लो स्टेट में हो, आपको गिटार बजाना आता है और आप एक एक कॉर्ड के बारे में सोच रहे हो, तो आप कॉर्ड नहीं पकड़ पाओगे, आपसे गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एज अ गिटारिस्ट ऑल्सो। बात ये आती है कि जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ में हम जब बेहतर होते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज़ आती है जिसे बोलते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट तब होती है, मैन्युअली भी एक्टिवेट कर सकते हो अपनी बॉडी में थ्रू मेडिटेशन। यस, मेडिटेटर्स लोग फ्लो स्टेट में होते हैं। आपको अपनी जो भ्रूमध्य है यहाँ पे आपको ध्यान लगाना होता है, लेकिन ये जो फ्लो स्टेट है सिर्फ मेडिटेशन में कुछ टाइम तक रहेगी, आपकी रियल लाइफ में काम नहीं आएगी। जब आप लाइफ को धीरे धीरे जियोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये लाइफ अपने आप में ऐसी है जैसे अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कभी भी मर सकता है। लिटरली हम लोग इतने ज़्यादा फ्रेजाइल है जैसे एक कीड़ा मकोड़ा है। मीन सच में हम लोग आसपास जब देखते हैं ना, गाज़ा में क्या हो रहा है और यूक्रेन में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं और उन लोगों के नाम हमें पता भी नहीं है एक्चुअली में, तो सब मर रहे हैं। और एक्चुअली में इतने सारे लोग हर दिन मर जाते हैं, तो ग्लोबली 1,50,000 लोग मर जाते हैं पूरी दुनिया में, वो भी विदाउट किसी रीज़न। अप्रॉक्सीमेटली यही है। और ये ना ही किसी ऐसा कुछ नहीं है कि इनको किसी ने मारा है, ये नेचुरली मरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर अलग अलग चीज़। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि हम कल ज़िंदा रहेंगे या नहीं। हम में से शायद बहुत सारे लोग जिन चीज़ों की टेंशन लेते हैं उस दिन को हम शायद कभी देखेंगे भी नहीं और शायद वो चीज़ें होंगी भी नहीं। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करो। ठीक है, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा अहमियत मत दो। अपने आप को ऐसे देखना शुरू करो कि आप इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेलने के लिए आए हो। ये जीवन है, ये भगवान की लीला है। इस चीज़ को बस एंजॉय करने के लिए आए हो यहाँ पे, और ये बॉडी आप नहीं हो। जब आप ये सोचने शुरू करोगे ना कि ये बॉडी आप नहीं हो, जो कि हमारे सनातन धर्म में कई बार कहा गया है, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि जो भी हम चीज़ों को लेके यहाँ पे टेंशन लेते हैं ना, वो सब चीज़ें इतनी वैल्यू रखती ही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। आप देखो कि इंसान ने ये जितने भी रूल्स बनाए हैं सोसाइटी के, ये सारे के सारे मैन मेड रूल्स हैं। परमात्मा ने रूल्स नहीं बनाए हैं। परमात्मा ने तो ऐसी दुनिया बनाई है जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। ना ही इसमें कोई रूल्स है, ना ही रेगुलेशंस है, ना ही लॉ है। इंसान ने इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि लॉ गलत है, लॉ बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाइपोथेटिकली अगर हम सोचते हैं तो अगर कोई गरीब आदमी को एक अमीर आदमी मार देता है तो अमीर आदमी को सज़ा होगी लॉ के हिसाब से, वैसी ही सज़ा होगी जो कि एक गरीब आदमी को होनी चाहिए थी। तो लॉ सबके लिए इक्वल है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई लॉ नहीं बना रखा। यहाँ पे सृष्टि में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जीतता है सब कुछ।
और इसी वजह से आज से 100-200 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 30-35 साल होती थी, क्योंकि इतनी सारी जंगें हो रही थी कि हमारे ऐसे यंग लोगों को जंगों पे जाना होता था और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग मरते थे और जिंदा तो आते नहीं थे। आप लकी हो कि आज यहाँ पे आप मौजूद हो और ऐसे टाइम को आप एंजॉय कर सकते हो जहाँ पे कोई जंग नहीं हो रही है। होपफुली कोई जंग ना ही हो तो अच्छा है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, उसे हम फोड़ देंगे भाई। और जहाँ तक बात रही फ्लो स्टेट की, ये फ्लो स्टेट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम को करते समय जब आप फ्लो स्टेट में पहुँचते हो तो आप उसमें एक्सीलेंस में पहुँचने लग जाते हो। और ये फ्लो स्टेट उन्हीं चीज़ों में आपको आएगी जिन चीज़ों में आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है। रोनाल्डो को फ्लो स्टेट में पहुंचने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो फुटबॉल से प्यार करता है। और इसी तरीके से पिकासो से अगर आप कहोगे ना कि पेंटिंग करने में भाई तेरे को दिक्कत क्यों नहीं होती, हमसे तो पेंटिंग, वो कहेगा भाई मुझे प्यार है पेंटिंग से, मैं एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाता हूँ वो करते हुए। ऐसे ही आप अपनी देखो, तुम्हें क्या पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ पसंद आएगी, तुम्हें कोई बिजनेस करना पसंद आएगा, तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीना शुरू करोगे। मेरी बात लिख के ले लो, जिस दिन तुम पैसे कमाना शुरू करोगे ना, और जिस तरफ से पैसा आ रहा होगा, मतलब सपोज करो अगर तुम्हारी हॉबी है वीडियो गेम खेलना, या वीडियो गेम खेल के पैसे कमा रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी तुम ऐसी चीज़ कर रहे होते हो तो तुम वीडियो गेम से भी नफरत करने लग जाते हो, क्योंकि वो भी तुम एक्चुअली में नहीं पसंद करते थे। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हो अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर से, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं। जैसे मैं भी बहुत वीडियो गेम्स खेलता हूँ ऐसे। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।